सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 14 अजला में 6078 बल्दियाती नशस्तों के लिए पोलिंग हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 2189 सीटें जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया। JUI 64 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। GDA को 43, तहरीक इंसाफ को 13 सीटें मिल सकी। मुख्तलिफ शहरों में जीतने वालों के हामियों का जश्न। चौदह में से 7 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की नशस्तों पर पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत। सिंध के हुक्मरान जमात को 101 टाउन कमेटियों में से 56 पर बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 अजला की म्यूनसिपल कमेटियों की नशस्तों पर भी पीपल्स पार्टी आके 135 यूनियन काउंसिलों और यूनियन कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। जिला काउंसिल्स की 794 नशस्तों में से 107 पर उम्मीदवार पहले ही कामयाब करार पा चुके हैं। यूनियन कमेटी और यूनियन काउंसिल वार्ड्स पर 622 उम्मीदवार पहले ही जीत चुके हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी और धांधली हुई। कहीं इंतखाबी निशान गायब तो कहीं मुखालिफ उम्मीदवार का निशान अलॉट। खातून पोलिंग स्टेशन पर मर्द प्रिजाइडिंग अफसर तैनात कर दिए गए। शाहपुर चाकर में खातून पोलिंग अफसर बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाती रहीं। लाड़काना और ठट्टा में खातून के पोलिंग स्टेशन पर मर्द बैलेट पेपर्स पर मोहरें लगाते रहे। वीडियोस वायरल हुई। बैलेट पेपर्स में गलतियों पर कई हलकों में पोलिंग मुलतवी की गई। नवाब शाह में बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ MQM का धरना। शहीद चौक पर एहतजाज के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद रही। MQM रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी पुलिस की मिली भगत से जीत रही है। पुलिस ने वोट के तकद्दुस को पामाल किया है। इस मुल्क की तारीख उन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी ना माफ करेगी जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। ये नवाज शरीफ जो मैच भी नहीं खेलता था अपने अंपायरों के बगैर, अब भी अंपायर साथ मिलाए हुए हैं इसने। जूते चमकाने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, जब इनका इंतसाब होने लगा दोनों सऊदी अरेबिया भाग गए। हमने किसी सूरत इनको ये 1100 अरब रुपया चोरी नहीं करने देना। चोरों को पहला NRO मुशर्रफ ने दिया, अब दूसरा मिल गया। नवाज शरीफ ने आज भी अंपायर साथ मिलाए हुए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब, बोले उनको अंपायरों के साथ होने के बावजूद शिकस्त देंगे। ये इंतजार कर रहे थे इमरान जाए तो चोरी करने वापस आए। आते ही करप्शन के 1100 अरब माफ करा लिए। अमेरिका की साजिश में मीर सादिक और मीर जाफर शामिल थे। साजिश करके चोरों को मुसल्लत करने वाले गद्दारों को कौम माफ नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ है, इस पर किसी को एतमाद नहीं। PTI ने ANP से P के 7 सवात की नशस्त छीन ली। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 124 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। PTI के फजल मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब। ANP के हुसैन अहमद 14,604 वोट ले सके। नशस्त ANP के वकार खान के इंतकाल पर खाली हुई थी। PDM की तमाम जमातें मिलकर भी तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं मुल्क भर में PTI और इमरान खान की अवामी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। होशरुबा महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। अवाम नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। मुराद सईद ने कहा मुखालिफों ने मुख्तलिफ जगहों पर PTI के कारकुनों पर तशद्दुद किया। सवात के आवाम ने लुटेरों को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में P के 7 सवात का ज़िमनी इलेक्शन, ANP का धांधली का इल्ज़ाम, नताइज मानने से इनकार। RO ऑफिस का घेराव किया। एमल वली का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि पोलिंग एजेंट्स के पास मौजूद फॉर्म 45
और सरकारी नताइज मुख्तलिफ हैं। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और रातों रात फंड्स के इजरा पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा? इंजीनियर इलेक्शन के आदी पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई इमरान खान के घर की मुबैना जासूसी करने वाले को सामने ले आई। मुश्तबा शख्स बनी गाला में 6 साल से मुलाजिम था। शहबाज गिल कहते हैं इसे किसी ने जासूसी के लिए 50,000 रुपए देकर खरीदा। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स इसके हवाले कर दिया गया। शनाख्त नहीं हो सकी, वो ठीक से बात नहीं कर सकता। जिस्मानी और दिमागी हालत जानने के लिए टेस्ट कराए जाएंगे। बार बार कहने के बावजूद बनी गाला के मुलाजमों की फहरिस्त अभी तक नहीं मिली। नेशनल एक्शन प्लान में सूबों का किरदार बहाल किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। स्ट्रीट क्राइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। मॉडल टाउन में इजलास में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर शरीक हुए। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब। नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। पाक सऊदी दिफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा महारत को सराहा। सऊदी अरब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को बड़े एजाज से भी नवाजा। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ की काविशों के एतराफ़ में किंग अब्दुल अजीज़ ने मेडल दिया। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ जनरल फ़याज़ बिन हमीद अल रोयली से भी मुलाकात हुई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च लाहौर पहुंचकर खत्म। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुख्तलिफ मकामात पर खिताब किया। कहते हैं रहीम यार खान से लाहौर तक आवाम का जम्बे गफी रहा। नौजवानों और पाकिस्तानियों में गुस्सा है। PTI और PDM ने मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया। इराक और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। इराकी वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद ने मुस्तफ़ा अल खादमी का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी चलाकर इराकी वज़ीर आज़म को शाही महल ले गए। अज़रबैजान में फौज के क़याम का दिन कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। आर्म फोर्सेस डे के मौके पर मिलिट्री बैंड और फौजी दस्तों ने दारुल हुकूमत बाकू में परेड की। लोगों की बड़ी तादाद ने अपने फौजी जवानों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद के काउंटी चैंपियनशिप में 1000 रन मुकम्मल। शान मसूद ने सेसेक्स की खिलाफ पहली इनिंग्स में 46 रन बनाकर 1000 रन मुकम्मल किए। शान मसूद रवा सीजन काउंटी चैंपियनशिप में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। क्रिकेट की दुनिया में शोहरत और पैसे की रेल पेल के बाद असद रऊफ दोबारा अपने पुराने बिजनेस में मसरूफ। साबिक ICC एलीट पैनल एम्पायर असद रऊफ रिटायरमेंट के बाद लाहौर में इस्तेमाल शुदा कपड़ों, जूतों और नवादरात का कारोबार करने लगे। कहते हैं कि मेहनत से काम करने में कोई हर्ज नहीं है। और ईस्टबॉर्न ओपन टेनिस का टाइटल अमेरिका के टेलर फर्टन्स के नाम रहा। टेलर फर्टन्स ने टाइटल में हमवतन मैक्सिम क्रेसी को हराया। विमेन कैटेगरी में जमहूरिया चेक की पैट्रिया कैवेटिव कामयाब रही।